हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का पांचों यूनिट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। और समझ लीजिए, जो भी क्वेश्चन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, राइट, हर यूनिट से 4-5 क्वेश्चन करके मैं बताऊंगा। समझ लीजिए ये एग्जाम में आपके आने वाला है और इस तरीके से आपको इसे तैयार करना है। रिपीटेड टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इस सब्जेक्ट को अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, लास्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इन खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप पढ़िए। एटलीस्ट आपका काम हो जाएगा। आई मीन टू से आप पास हो जाओगे। बट अगर अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, तब भी आपको इन सारे क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, राइट। 20% आपको इनपुट देना होगा, 20% आप मेहनत करोगे, 80% रिजल्ट निकल के आएगा। प्रिंसिपल याद होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 यूनिट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट टाइम चलो विजिट को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करना अगर कुछ भी डाउट होता है देन। तो ये रहा, सिंपल देख सकते हो, राइट। फर्स्ट यूनिट आपका इंट्रोडक्शन था। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेंशन, तो मैंने यहाँ पे 8 क्वेश्चन किए हैं, राइट, जो ये पूरे यूनिट को टच कर रहा है। काफी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे सारा यूनिट ही दे दिया, सारा क्वेश्चन ही दे दिया, तो इसमें इंपॉर्टेंट काहेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इसके आगे देखो, जिसके आगे मैंने VVIMP करके लिखा हुआ है, इसको आपको पढ़ना है, राइट। अगर पढ़ सकते हो, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है लास्ट टाइम पे, राइट, कि 8 क्वेश्चन आप यूनिट फर्स्ट से पढ़ सकते हो। अगर ये पूरे क्वेश्चन जिसने मेंशन किया, अगर इतना पढ़ लेते हो, तो समझ लीजिए 100% आपका यहाँ पे सिलेबस तैयार हो रहा है, राइट। बट नहीं, इसमें भी कुछ लोग बोलेंगे नहीं, मुझे वही क्वेश्चन पढ़ना है जो एग्जाम में आते हैं, तो उसके आगे VVIMP लिखा हुआ है, खाली यही पढ़ लेना, ओके। बाकी पढ़ सकते हो तो पूरा पढ़ लेना। 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ऐसे ही हर यूनिट में यहाँ पे मैंने दे रखे हैं। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है फंक्शनल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। डिटेल में 7 मार्क्स के लिए आउट क्वेश्चन, समझ लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाला है, इसमें भी आपको मिलेगा, ओके, आई एम श्योर। इसके बाद बस आर्बिट्रेशन में से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, राइट। कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है डेजी चेनिंग स्कीम को, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। तो देखो, जिसके आगे VVIMP लिखा है, इसको छोड़ना ही नहीं है एट एनी कॉस्ट, इसको छोड़ना नहीं है। मैं आपको बार बार इस पे मतलब जोर दे रहा हूँ कि पढ़ना ही है, ओके। बाकी यहाँ पे 8 क्वेश्चन आप देख सकते हो। इसमें फिर बात करें, थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेना है आपको, राइट। प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन जब आप पढ़ोगे, तो इसमें हमारे पास स्टैक ऑर्गेनाइजेशन आता है, जिसको भी आप देख सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट ये बहुत ज्यादा है, ओके। जिसके आगे VVIMP लिखा है, उसी को पढ़ना है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सब छोड़ देना, पढ़ सकते हो तो सब पढ़ लेना, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, ओके। यूनिट फर्स्ट का हो गया। बात करते हैं दूसरी यूनिट अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU हमें यहाँ पे पढ़ना था। इसी में से न्यूमेरिकल आपको 7 मार्क्स में 100% गारंटीड मिलेगा, राइट। अगर उनको पेपर टफ बनाना है, तो न्यूमेरिकल भी उसी में ऐड कर देंगे, राइट। और न्यूमेरिकल बहुत इजी आता है, राइट। इस टाइप के न्यूमेरिकल यहाँ पे देखो, पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप से आते हैं। डेरिवेशन प्रोसीजर ऑफ लुक अहेड कैरी अडर आपको पढ़ना है, एग्जांपल से पूरा डायग्राम अच्छे से बना के एक्सप्लेन करना है, ओके। एंड इसमें बात करें, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल आता है, इस टाइप के यहाँ पे न्यूमेरिकल आते हैं। बूथ एल्गोरिथम आप पढ़ोगे, उसी का न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको रिपीटेड टाइम पूछा जाता है, देख सकते हो। सेम यहाँ पे डिजिट चेंज हो रहा है, राइट। तो ये सारी चीज, इसका प्रोसीजर भी होता है। अब इसे आप कहीं से भी पढ़ें, कहीं से भी तैयार करें, एटलीस्ट आपका ये तैयार होना चाहिए, आप पढ़ लें, ठीक है। ये हो गया आपका। इसमें से बात करें यूनिट सेकंड से, बाकी ये PDF भी मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जाके देख सकते हैं। एंड नोट्स भी बताता हूँ भी कहाँ से आपको नोट्स मिलेगा। एंड बात करें इसमें, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, IEEE 754 स्टैंडर्ड जो है फॉर FPR के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के लिए, राइट। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। डिजिट्स ऑब्वियस सी बात है, चेंज हो सकता है, बट स्टिल कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है, ओके। तो यहाँ पे बात करें यूनिट सेकंड से, तो आप ये क्वेश्चन तैयार करना है, जिसके आगे VIMP लिखा हुआ है, फिर ये दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, देन ये पढ़ लेना, एंड यू कैन स्किप ऑल दोस क्वेश्चन, राइट। बट सजेशन नहीं दे रहा हूँ, पढ़ सकते हो, पूरा पढ़ लेना। 8 ही क्वेश्चन यूनिट सेकंड में है, राइट। नाउ लेट डिस्कस थर्ड यूनिट, कंट्रोल यूनिट। इसमें बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है, अरिथमेटिक स्टेटमेंट को कैसे इवेलुएट करना है, राइट। एक प्रोग्राम आपको लिखना होता है, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ये भी पूछा जाता है, ओके। ये हो गया। बात करें इसमें, जैसे अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते हो, बट न्यूमेरिकल आप इसे नहीं छोड़ सकते, राइट। ये दोनों न्यूमेरिकल को आपको नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पे, ओके। ये पूछा जाता है। बाकी थ्योरी भी आपको मिलेगी एग्जाम में, तो लिख पाओगे, ठीक है। मतलब ये आपका जो इंस्ट्रक्शन साइकिल का जो एग्जीक्यूशन मतलब आपका यहाँ पे होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है, राइट। कैसे इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होता है, उसका डिफरेंट साइकिल्स क्या होते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो आई होप आप समझ रहे हो, राइट। हार्डवेयर एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में डिफरेंस क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड यूनिट। PDF रहेगा, अच्छे से पढ़ना, देखना, तैयार करना, ओके।
यूनिट 4 की बात करते हैं मेमोरी। इसमें हमारे पास एक मेमोरी हायरार्की आपका होता है, राइट? उसमें कैच मेमोरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, रजिस्टर्स और काफ़ी सारे होते हैं। तो वो हायरार्की आपको बनानी है डायग्राम और एक्सप्लेन करना है 7 मार्क्स में, ओके? तो ये हो गया। और 2D रैम एंड 2.5D रैम जो होता है, सुटेबल डायग्राम इसका होता है, उसको एक्सप्लेन करना है। ये सारी चीज़ें हो जाएगी। वो तो बस ये सारे इसमें से आप इन दोनों क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो। बाकी कर सकते हो तो ये भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ यू कैन स्किप, ओके। बट लास्ट टाइम पे देखो पूरा तो नहीं पढ़ पाओगे, तो जो-जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको पढ़ लेना है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एक्सेस, ये चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, ओके। फिर लास्ट यूनिट इज़ इनपुट आउटपुट। इसमें बात करें इंटरप्ट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स होते हैं इसके, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। ये हो गया। एंड ब्लॉक डायग्राम होता है, कहाँ गया डीएमए कंट्रोलर, यहीं पे था, राइट? ये रहा डीएमए कंट्रोलर, इसका ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना है, एक्सप्लेन करना है अच्छे से, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास ये रहा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 5 का, इसे आप देख सकते हो। ओके, तो ये देखो पांचों मैंने आपको यूनिट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। हालांकि अगर जितने क्वेश्चन हर यूनिट में मेंशन किया, अगर सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हो, इतनी कैपेसिटी है लास्ट टाइम पे, पूरे क्वेश्चन हर यूनिट से 8 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन, अगर इतना पढ़ लेते हो, 70 आउट ऑफ 70 आई गारंटीड 100% आ जाएगा, राइट? बट अगर जो मैं इसमें भी सिलेक्टेड आपको बता दिया क्या पढ़ना है, जिसके आगे वीआईएमपी लिखा हुआ है, एटलीस्ट आपके 40 अब मार्क्स रहेंगे, परेशान नहीं होना है। कहाँ से पढ़ना है? यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे, वहाँ पे पढ़ सकते हो। हालाँकि एडुशाइन पे आपको इसके प्लेलिस्ट नहीं मिलेगा, राइट? यहाँ पे बात करें इसके नोट्स, आप अच्छे से जो ईज़ी नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से पढ़ सकते हो, राइट? इसमें बहुत अच्छे सारे एग्ज़ाम्पल, डायग्राम सब कुछ बनाया गया है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। इंडिविजुअल टॉपिक्स को जो मैंने बताया, क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो। ये दिया गया है, इसका भी जो डाउनलोड लिंक है, टेलीग्राम पे डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूँगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का पाँचवें यूनिट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डन, ओके। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।